हे सियोन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। हे सियोन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। हे सियोन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। आनंद कर, आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर, आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है। हे सियोन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है, तेरा विलम्ब नृत्य में बदल दिया है। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है, तेरा विलम्ब नृत्य में बदल दिया है। आनंद कर, आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर, आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है। हे सियोन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। हे सियोन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। तेरे कारण आनंद से वह मगन होगा, नाचते गाते वह आनंद करेगा। तेरे कारण आनंद से वो मगन होगा, नाचते गाते वह आनंद करेगा। आनंद कर, आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर, आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। हे सियोन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय हाथ उठा के, हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। आनंद कर, आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर, आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है।
शर्म आनंद कर और मगन हो। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। अग्नि का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक एक साथ सारे लोगों के ऊपर तू भेज। अग्नि का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान, अग्नि समान, अग्नि जीप के समान ठहरा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के ऐ खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, एक साथ ताली बजा के जीप के
की हम पर बहा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि वो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए, सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए। अग्नि वो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए, सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि एक साथ ताली बजा के आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने राधा दिखलाया, पाक यहोवा नाम है तेरा उसको था बतलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, पाक यहोवा नाम है तेरा उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि एक साथ बोले हालेलुया। आज तू अग्नि भेज, अग्नि भेज, आज तू अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेजा। अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। एलियाह की कुर्बानी को तूने अग्नि जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। एलियाह की एक कुर्बानी साल मिल को के। तूने अग्नि में जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया, उनको मार गिराया। इस अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज,
आत्मा की आग जाए, तेरे लोगों पे तेरी आत्मा छा जाए, तेरे लोगों पे तेरी आत्मा छा जाए, तेरे लोगों पे तेरी आत्मा छा जाए, मेघ के समान उतरा एलिया की कुर्बानी को तूने स्वीकार किया, आज स्तुति रूपी बलिदान स्वीकार कर ले। स्थिति में सारी अंधकार की ताकतें कमजोर पड़ जाए, जहाँ तेरी उपस्थिति है आजादी आ जाए, आ जाए। सब आराधना करें, प्रभु का आत्मा आज सबको आजाद करके भेजेगा। मेरी उपस्थिति में कौन टिक नहीं पाए प्रभु, तेरी उपस्थिति महान है, तेरे सामने कौन टिक नहीं पाए। तू भेज अपनी आत्मा किया, तू भर दे अपनी आत्मा किया, तू भर दे। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, हर एक दुर्बल पैर बल पा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक कमजोर बलवंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक अंधकार की घड़े ध्वस्त हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ। ओ सब लोग चिल्लाइए, पुकारिए, प्रभु से बोलिए अपनी आत्मा की आंखें पुकार उठे, हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर हाथ उठा के बोले अपनी आत्मा की आंखें। रूह खुदायो तेरी आत्मा की आग गिर जाए यहाँ पे, अंधी आंखें खुल जाए तेरे नाम पे, गूंगे बोलने लगे तेरे नाम पे, पहली कान सुनने लगे यीशु तेरे नाम पे।
नाम में हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे। प्रभु आपका स्वागत है यहाँ पे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ पे। सबसे महान परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। है गुस्से की आत्माओं उखड़ जाओ यीशु के नाम में। आगे गिर जाए हम पे, तेरी आत्मा की आगे गिर जाए हम पे। रूह खुदाया तेरी आत्मा की आग गिर जाए हम पे। रूह खुदाया तेरी आत्मा की आगे गिर जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की आत्मा के वरदान से भर जाओ। सारे वरदान को हम प्रज्वलित करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। माइंड को डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं तुम्हें हम बांध लेते हैं यीशु के नाम में। उखाड़ फेंकते यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग की ओर हाथ उठाए, प्रभु को महिमा दे, चिल्ला उठे। हालेलुया। तेरी आत्मा की आग की जरूरत है। तेरी आत्मा की आग की जरूरत है। तेरी आत्मा की जरूरत है। हमें भर दे अपनी आत्मा से। ग्लोरी। सो आइए हम लोग वचन देखेंगे, पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 118 का 5 वचन। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये प्रभु के दास राजा दाऊद का एक अनुभव है, जो प्रभु के दास बताते हैं, मैं सकेती में था और मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। तो यहाँ जो शब्द आया है सकेती, क्या है? सकेती। सकेती मतलब क्या होता है?
बोलिए, सकेती मतलब सकरा रास्ता या कंजेस्टेड जगह। और सकेती मतलब कई कई अर्थ होते हैं उसके, जैसे बहन ने बताया। और सकेती मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, दुख। और हाँ, परेशानी, दुख, संकट, मुसीबत, है ना। तो परमेश्वर का दास बोल रहे, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। भाइयों बहनों, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। और बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती है। इसका मतलब धर्मी लोग भी संकट में, मुसीबत में पड़ते हैं, है ना। तो मेरे और आपके भी जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि जब हम लोग सकेती में पड़े होंगे, या आज यहां बैठे हुए लोग सकेती के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। आप उस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं जिस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कांटा चुभता जा रहा है। ये कष्ट और मुसीबत आपके जीवन में आया और आप उससे निकलने का प्रयास करते हैं, सोच रहे कब ये कांटों का रास्ता फूलों के रास्ते में चेंज हो जाएगा, कब मेरे जीवन से ये दुख, ये समस्या समाप्त होगा, है कि नहीं। आप में से कई लोग इस रास्ते से होकर गुजर रहे होंगे, आपके आंसू बह रहे होंगे, कितने आंसू आपने बहाए होंगे कि ये मेरी समस्या कब समाप्त होगी ना। आप कई सकेती में पड़े होंगे, हो सकता है कुछ लोग बीमारी का सकेती है, कुछ लोग का नाना प्रकार का सकेती, समस्याओं, जो समस्या आपके जीवन में, जो संकट है आपके जीवन में, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, कोई नहीं जानता है, वो परमेश्वर जान रहा है। और उस संकट में आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु का दास, प्रभु के दास यहाँ एक अनुभव अपना बताते हैं। उन्होंने लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। भाई बहनों, याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है। आप जिस सकेती से होकर गुजर रहे हैं ना, जीना आपको बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप उस परिस्थिति से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत चीजें आपको असंभव नजर आ रहा है, आंसू बहता जा रहा है, दिल चकनाचूर आपका होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। तो याद रखिए, यहां पर प्रभु के दास ने लिखा है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको क्या करना है? सकेती, जो संकट हमारे और आपके जीवन में आया है, याद रखना, परमेश्वर की ओर निगाह करना, उसको पुकारना, उसकी दोहाई देना,
उसके सामने आंसू बहाना। और दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, परमेश्वर का वचन बताता वो क्या करेगा, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमें चौड़े स्थान पर लेकर आएगा। मतलब आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा, आपकी परेशानियां प्रभु खत्म करेंगे। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर को कस के पकड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक और हम लोग अनुभव देखेंगे प्रभु के दास का, अय्यूब 36 का 16 पढ़ेंगे। परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकाल कर, परंतु वो तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकाल कर, ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सकेती नहीं है, ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है, पहुँचा देता है, और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। भाइयों बहनों, यहाँ पर एलोही जो है अय्यूब को समझाते हैं कि परमेश्वर तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सकेती नहीं है पहुँचा देता है। आप अय्यूब के बारे में हर एक के व्यक्ति शायद जानता होगा या कुछ लोग नहीं जानते हैं। सो कुछ बातें मैं अय्यूब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया, बहुत बड़े सकेती में पड़ा, और उसका दुख जो आप पढ़ेंगे तो आपको अय्यूब 1 अध्याय आप निकालेंगे, अय्यूब 1 अध्याय, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया। और क्या आया हम लोग पढ़ेंगे, आप 1, 2, 3 पढ़िएगा। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था जी, वह खरा और सीधा था जी, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता तो था। अय्यूब परमेश्वर का दास है, भक्त है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। ठीक है, आगे क्या हुआ? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। तो उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल, और 500 गदहियां, 500 गदहियां, और बहुत से दास दासियां थी, और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में जी वह सबसे बड़ा था। वो सबसे बड़ा था। तो आप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अय्यूब कितना धनवान व्यक्ति था, है ना। बहुत ज़्यादा उसके पास भेड़ बकरिया, गदैया, ऊंट, बैल, ये सब थे, और उसके 7 बेटे 3 बेटियां थीं। ठीक है, बड़ा अच्छा जीवन था, बड़ा सुखी जीवन जी रहा था। लेकिन एक समय आया जब उसके जीवन में सकेती आया, वो कष्ट, मुसीबत उसके जीवन में आया। आप आगे पढ़िएगा, उसके जीवन में एक परीक्षा की घड़ी आई। शैतान ने परीक्षा लिया, और उस परीक्षा में मालूम है अय्यूब का सब लूट गया। जितना भेड़ बकरी, ऊंट, गदैया, बैल थे, सब दुश्मन ले गए, सब कुछ लूट कर ले गए। और इतना नहीं, अय्यूब के जीवन में दुखों का बड़ा पहाड़ गिरा। उसके 7 बेटे 3 बेटियां एक जगह एकत्र थे, पार्टी कर रहे थे, तब तक अचानक आसमान से बिजली गिरी, उसके 10 बच्चे खत्म हो गए, है ना।
आप सोच सकते हैं अगर किसी का एक बेटा या एक बेटी मर जाता है कितना ज़्यादा कष्ट होता है। अय्यूब के तो 10 बच्चे ख़त्म हो गए, कितना बड़ा कष्ट उसके जीवन में आया आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो बहुत बड़े कष्ट में अय्यूब पड़ा। उसके बाद से सर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फोड़े निकले। इतना ज़्यादा कष्ट उसके जीवन में आया, वो कष्ट के रास्ते से होकर गुजर रहा था। और इतना होने के बावजूद भी, है ना, उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये लोग समझाता है कि देखो परमेश्वर तुमको क्या करेगा, उस क्लेश के मुंह से भी निकाल कर चौड़े स्थान में जहाँ सकेती नहीं है पहुँचा देता है। तो अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर दृष्टि किया। और मालूम है परमेश्वर का एक समय आया जब अय्यूब को उस सकेती से बाहर निकाला। जितना उसका कष्ट था सारे कष्ट को परमेश्वर ने दूर किया और उसके संति 2 गुना आशीष परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, जो कष्ट दाऊद के जीवन में आया, अय्यूब के जीवन में आया, मेरे और आपके भी जीवन में कभी कभी ये कष्ट और मुसीबत आता है। इसलिए घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। क्लेश के मुंह से भी परमेश्वर आपको बचाएगा। जिस प्रकार कभी कभी आपको लगता कि अब मैं सत्यानाश हो गया, अब मैं नाश हो गया, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये दुख का पहाड़ मुझे डुबा डालेगा, इस समस्या में मैं ख़त्म हो जाऊंगा, इस बीमारी में मैं ख़त्म हो जाऊंगा। वो क्लेश का मुंह, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्लेश के मुंह से भी परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। जब भेड़ बकरी चराता था तो उसके मेमने को जब कोई सिंह ले जाता, शेर ले जाता था, तो दाऊद उसका पीछा करता था और उस शेर के मुंह से उस मेमने को बाहर लेकर आता था। हालेलुया। उसकी जान को बचाता था। कभी कभी ऐसा अनुभव आपका भी होगा कि शैतान लगता कि आप दबा देगा, अब ये परेशानी ख़त्म कर देगा, एकदम मौत के मुंह में है। लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको उस मौत के मुंह से भी, उस समस्या से भी, उस शैतान के मुंह से भी परमेश्वर बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। तो भरोसा करना परमेश्वर पे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि सकेती के मुंह से, क्लेश के मुंह से परमेश्वर बाहर निकालता है। हालेलुया। और इसमें और भी बहुत सी वचन है। अगर हम लोग भजन संहिता 4 का 1 पढ़ेंगे, सॉरी 119 का आप 107 का 6 पढ़िए। 107 का 6। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। तो इस्राएली लोग की बात हो रही है, परमेश्वर के लोग की बात हो रही है। जब वो संकट में पड़े तो यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनको सकेती से क्या किया है, छुड़ाया है। हालेलुया। और 13 वचन पढ़िए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। सकेती से उनका उद्धार किया। 19 वचन पढ़िए। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। तो सकेती से परमेश्वर उद्धार करता है। और 28 वचन भी पढ़ दीजिए। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता और है। वो इन्हें सकेती से निकालता। तो ये इस्राएली लोग की बात की गई है कि जब जब वो संकट में पड़े,
जब जब वो मुसीबत में पड़े, परमेश्वर को उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें सकेती से बाहर लेकर आया। हालेलुया। तो याद रखना भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन में जो भी सकेती पड़ता है, कभी कभी कई कष्ट जीवन में आता है, लेकिन याद रखना परमेश्वर है जो आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर है जो आपको बचाएगा, परमेश्वर है जो आपको नाश होने नहीं देगा। हर बात का उत्तर परमेश्वर के पास है। इसलिए कभी कभी दो बातें होती हैं, कभी कभी हम धर्मी हैं, अच्छे हैं, है ना, धर्मी होने के बावजूद भी विपत्ति आता है, और ऐसे समय में जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमको छुड़ाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग की गलती की वजह से, मतलब हमारा चाल चलन बुरा होता है, हम अपनी मनमानी करते हैं, परमेश्वर को भी आराधना करते हैं और जादू टोना वाले के पास या सोखा के पास, ठीक है, आधा मन इधर आधा मन उधर, परमेश्वर को मानते हैं और अपनी मनमानी भी करते हैं, पाप भी करते हैं। इस कारण से क्या होता है, जीवन में हमारे कभी कभी दुख आता है, कहीं सकेती का मार्ग, मतलब कहीं कष्ट जीवन में आता है, और उस समय जब हम पुकारते हैं ना, तो लिखा है कि जब हम अपनी मनमानी करते, परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, लिखा है कि ऐसे लोग की प्रार्थना जो है घृणित होती है, परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जो दो नाव पे पैर रखते हैं, परमेश्वर की भी मानेंगे, जादू टोने वाले के पास भी जाएंगे, है ना, उपवास रखकर प्रार्थना भी करेंगे और विचार भी करेंगे, गलत काम भी करेंगे, और फिर प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे इस सकेती से बचाओ, इस संकट से मुझे बचाओ। तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोग की प्रार्थना लिखा है घृणित होती है। इसलिए ध्यान रखना भाइयों बहनों, हमको पवित्र चाल चलना है, पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर का भय मानिए, एक तरफ हो जाइए ना, चाहे प्रभु को ही मानिए या तो प्रभु को छोड़ दीजिए। दो नाव पे रहेंगे तो परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। बाइबल में कहा या तो तू ठंडा हो रहो या तो गर्म रहो, गुनगुना रहोगे तो मैं तुमको उगलने पर हूं। परमेश्वर पसंद नहीं करता दोहरा जीवन। तो अपने जीवन को जांचिए, परखिए, क्या हम परमेश्वर को सही रीति से पकड़े हुए हैं या अभी भी आधा संसार में पैर है, आधा प्रभु में पैर है। ऐसे लोग की प्रार्थना घृणित होगी, परमेश्वर नफरत करता है, आपका यहाँ आना व्यर्थ होगा, आप घर पे भी प्रार्थना करेंगे कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है, आप कितना उपवास करेंगे, कोई भी पास्टर आपके लिए दुआ करेगा, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, अनसुनी होगी। नफरत होता परमेश्वर को ऐसी प्रार्थनाओं से जो दोहरा जीवन जीते हैं। तो आज ही अपने जीवन को चेक करिए, सारे बुरे काम को छोड़िए, जादू टोने का सहारा छोड़कर एक नए निर्णय के साथ परमेश्वर के पास आइए, फिर परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, और फिर जो आप प्रार्थना करेंगे ना, आप जिस संकेती में पड़े हैं परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा। सो आज हम अपने जीवन को चेक करें। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि परमेश्वर हमें सकेती से बचाता है। चाहे जो भी दिक्कत आपकी परेशानी है, परमेश्वर आपके आंसू को पोंछेगा। एक बार हिजकिय्याह राजा बहुत सकेती में पड़ गया, वो मरने पे था, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे आंसू देखे, तेरी प्रार्थना को सुना है, मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा देता हूं। परमेश्वर ने उसको उस सकेती से बाहर निकाला। हालेलुया। इस्राएली लोग लाल समुंदर के सामने फंस गए, है ना, आगे लाल समुंदर, पीछे मिस्र की सेना आ रही थी, दोनों तरफ पहाड़ थे, बचने का कोई जगह नहीं था, एकदम सकेती में थे, बहुत कष्ट में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए, करे तो क्या करे। परमेश्वर की दुहाई मूसा ने दिया और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जो आपको मालूम है, लाल समुंदर से भी परमेश्वर रास्ता निकाला। परमेश्वर उनको हालेलुया लाल समुंदर से के रास्ते से पार कराया।
तो कहने का मतलब परमेश्वर कष्ट को दूर करेगा, परमेश्वर हमारी परेशानी को दूर करेगा। इधर उधर निगाह मत करिए, परमेश्वर पर पूरा भरोसा करिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपकी जो समस्या है ना उससे बड़ा है। हो सकता है एक विपत्ति के बाद दूसरा विपत्ति, दूसरे बाद तीसरा विपत्ति आ रहा, लेकिन प्रभु को छोड़िए मत। प्रभु हैं जो आपको उस हर एक विपत्ति से, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर आपको उस सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा। आपको मौत के मुंह से परमेश्वर बाहर निकल आएगा। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ऐसे छोड़ेगा नहीं। आपकी जो जीवन में परीक्षा चल रही है, टेस्ट हो रहा है ना, उसमें आप भागिए नहीं इधर उधर। उस सकेती में भी विश्वास योग बने रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको समय से उस सकेती के रास्ते से बाहर निकालेगा, चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला तू है। जब जब हम सकेती में पड़ते हैं, कष्ट में पड़ते हैं प्रभु जी, तेरी दुहाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे आंसू पोंछने के लिए आता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह हमें उस समस्या से बाहर निकालता है प्रभु जी। तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा सहारा है प्रभु जी। हर समस्या जब जीवन में आता है प्रभु जी, हम तेरी ओर दृष्टि करते हैं और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हमें धोखा नहीं देता, हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है, हमारी मदद करता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है प्रभु जी, हमें प्यार करता है, हम पर दया करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचन आपने दिया लोगों के पास पहुंचा है। जो भी इस दशा में है प्रभु जी, प्रभु होने दे, वो आपकी ओर दृष्टि करे प्रभु जी, इधर उधर ना देखे प्रभु जी, आपके ऊपर दृढ़ भरोसा करके आपके रास्ते पे चलने के लिए सहायता मदद करिए प्रभु जी। विश्वास में दृढ़ बनाइए प्रभु जी, आप हैं जो उनको संकट से निकालेंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने वचन से बात किया। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। शेष आराधना में आप हमारी सहायता और मदद करिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।